मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला शाहदारा रचित करणान योग परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने नो कर्म के बारे में अभी हमारा प्रकरण चल रहा था कि कैसे शरीर संबंधी जो परमाणु हैं जिन्हें नो कर्म कहते हैं, उनके कारण से शरीरों का निर्माण होता है। और शरीरों में होने वाली जो बदलाव है, नित्य नूतनपना, नया नया उसकी जो पर्याय के बदलने में जो सहायक होते हैं, ऐसे नवीन नवीन नो कर्म परमाणु आते हैं, पुराने खिरते जाते हैं और देह बनी रहती है। ये बात अलग है कि देह में वो पहले जैसी नहीं रहती, निरंतर ही उसका वो बदलता रहता है स्वरूप, लेकिन हमारे ज्ञान में वो बहुत कम आता है। तो इसी बात की चर्चा हम आगे कर रहे हैं कि ऐसे नित्य परिवर्तनशील रहने वाले शरीर को के प्रति हमारा बहुत लगाव है, जबकि जो उसके अंदर विराजमान मैं हूँ, जो निरंतर अपनी गुणों से के सहित इंटैक्ट उसी अवस्था में बना रहता है, उसके प्रति हमारा बहुमान कम आता है। तो अपन उसकी बात करेंगे। फिर बोले का अपन ने कल पढ़ा था, हे जीव तू तो ज्ञानमय है, केवल ज्ञान स्वभावी है, इस कारागृह से भिन्न है। फिर भी इसके छोटे से झरोकों से तुझे बाहर का थोड़ा सा ज्ञान हुआ, तो उतने ही अल्प ज्ञान इतने तूने स्वयं को मान लिया कि मैं जितना मेरा ज्ञान है उतना ही मेरा स्वरूप। हाँ, बहुत सारे तो जो कुछ धर्म ऐसे भी हैं जो पुनर्जन्म नहीं मानते। वो तो यही मानते हैं कि जो मुझे जिस समय जो शरीर मिला है, वो उतना ही मात्र जो है मेरा स्वरूप है, उसके समाप्त होने के बाद में मैं सदा के लिए मर जाता हूँ। यानी एक ही जन्म है, ऐसा बहुत सारे दर्शनों में ऐसा भी लिखा है। तो यह तो सब पुद्गल का खेल है। पुद यानी जुड़ना और गल यानी बिखरना। अपना नाम सार्थक करने वाला यह पुद्गल मतिहीन अज्ञानी अचेतन होते हुए भी अपनी मिलन गलन रूप क्रिया करता रहता है। हे जीव, तू ही ऐसा मूर्ख है कि ज्ञानी चेतन मति वाला होते हुए भी इस पुद्गल के नाच को अपना मानकर कभी हंसता है, कभी रोता है, इससे भिन्न अपना अस्तित्व और स्वरूप जानना ही नहीं चाहता। लगता है तूने अपनी बुद्धि कहीं गिरवी रखी हो। कल अपन ने ये सोच पढ़ा था। हम बोल रहे हैं, देखो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया उन्होंने शरीर का। हे जीव, तू सोचता होगा कि जन्म से मैंने इस शरीर को धारण किया है, तो क्यों ना मैं इसे अपना मानूं, क्यों ना सालगिरह मनाऊं। उसे समझने के लिए नदी का उदाहरण देखें। हमारे गांव की नदी अनेक वर्षों से वैसी की वैसी बहती आ रही है। नदी रूप से तो नदी वही है, वही की वही है, परंतु उसमें जो पानी हमने कल देखा था वो आज सैकड़ों मील दूर बह गया। और आज जो नदी हम देखते हैं उसका पानी अन्य जगह से आया हुआ है, परंतु प्रवाह रूप से पानी का अस्तित्व सदाकाल रहने से हमें वही की वही नदी दिखाई देती है ना। दोस्तों, जो इसी तरह से शरीर का है, ठीक इसी तरह जन्म से लेकर आज तक हमें यह मनुष्य शरीर दिखता है। उसमें प्रति समय अनंत परमाणु आकर जुड़ते हैं और प्रति समय अनंत परमाणु छूटकर निकल जाते हैं। फिर भी वही का वही शरीर सदा काल है, ऐसा हमें भाषित होता है ना। अगर हम ही अपनी जो है पूरी दशा को अगर निहारें, पूरा जीवन काल को, तो हम कैसे कहते हैं कि साहब मैं जो छोटा था तब मेरा ऐसा था, तब जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब मैं ऐसा हुआ। मगर मैं तो वही हूँ, मैं तो मैं ही हूँ। मैं उस पूरे जीवन को भले ही बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में बांट देता हूँ, लेकिन अपने उस शरीर के माँ के
बने रहने को वास्तव में अपना अस्तित्व का बना रहना मानता हूँ। और मैं वैसा ही के वैसा हूँ, मैं वही हूँ जो जिसका जन्म हुआ था, मैं वही हूँ जो शैशव काल से युवा काल में आया। तो ऐसा हमको सोचते हुए इस बात का भान बहुत हल्का सा होता है कि मेरा शरीर अब बूढ़ा हो रहा है या मेरा शरीर बदल रहा है, तो वो उसका एहसास तो बहुत कम रहता है। जो दशा हमको मिलती है, हमको उसी दशा से प्यार बना रहता है। तो ये बोल रहे हैं, हे जीव, इन सब में वही का वही कायम रहने वाला तू स्वयं है। जीव का एक भी गुण कम या ज्यादा नहीं होता, या जीव पलटकर पुद्गल रूप परिवर्तित नहीं होता। ऐसे बोल रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस में जो परमानेंट रहने वाली चीज है वो कौन है? ये आत्मद्रव्य है। हाँ, उसका एक भी गुण कम या ज्यादा नहीं होता, और इतने साल तक पुद्गल शरीर में रहने के कारण वो पुद्गल रूप परिवर्तित नहीं होता। कोई भी पुद्गल हमेशा के लिए, कायम के लिए मतलब हमेशा के लिए जीव के साथ बंधता नहीं। जितने भी मेरे शरीर में परमाणु आते हैं वो सब पर द्रव्य हैं, आते हैं चले जाते हैं, कोई परमानेंट मेरे साथ रहता नहीं। कितनी पर्याय में बदल चुका हूँ। और उसी पर्याय में, जैसे अभी मेरे मनुष्य देह मिली है, इस पर्याय में भी अनंतों बार मेरे जो परमाणु बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, पुराने निकल जाते हैं, नए आते रहते हैं। और मेरा आकार प्रकार नामकरण के कारण, शरीर कर्म के कारण वैसा ही बना दिखाई देता है। बहुत सारे लोग बहुत दिन बाद मिलते हैं तो कहते हैं, अरे साहब आप तो अभी भी वैसे के वैसे हो, आप में कुछ चेंज नहीं आया। बाकी लोग जो है बदल गए, क्या बदल गए वो? उनका चाप हुलिया जरा बदल गया, उनके परमाणुओं के जो अरेंजमेंट था वो ऐसा हो गया कि वो पहले जैसा नहीं रहा, तो वो पहचान में नहीं आते। आपका जो है वो थोड़ा कम बदला है, और दूसरी जगह ज्यादा बदला हुआ है, उनके हाथ पैरों में ज्यादा फर्क आया हुआ है। चेहरे के परमाणु लगभग उसी आकार में आकर के जुड़ रहे हैं। तो इन्हीं बातों को हम ये समझते हैं कि मैं परमानेंट वस्तु हूँ। तो देखो, कोई भी पुद्गल हमेशा के लिए जीव के साथ बंधता नहीं है। कर्म एवं नो कर्म का प्रत्येक परमाणु अपनी अपनी स्थिति निश्चित करके ही जीव से संबंध स्थापित करता है, बांधता है ना। मैंने जब एफडी एक बुक करी, तो पहली एफडी मैंने 10 साल के लिए की थी। दूसरी जाकर के मैंने बोला कि इसको आप 9 साल की कर दो, जिससे वो अगली वाली जो आ रही है मैच्योर, उसी के साथ ही मैच्योर हो। तीसरा मैंने और उतने ही दिन कहे जितने उसमें उसकी उस मरे की मैच्योरिटी काल में कम पड़ रहे थे, उतने ही समय के लिए मैंने अब तीसरी एफडी की। तो क्या बोल रहे हैं कि वो एक निश्चित समय के लिए ही परमाणु उसमें जुड़ते हैं, पहले से ही ये नक्की रहता है। कर्म एवं नो कर्म का प्रत्येक परमाणु अपनी अपनी स्थिति निश्चित करके ही कितने समय तक रहना है, जीव से संबंध स्थापित करता है, बंधता है। और अपने कारण से ही मतलब जो जितने समय तक उसको जुड़ना है उतना समय फिक्स है, उसके बाद निकल जाएगा। अन्यत्र गमन करता है। हाँ, अन्यत्र गमन गमन करने का जो सिलसिला है वो चलता रहता है। उद्गल जीव को अपना नहीं मानता, क्योंकि उसमें श्रद्धा गुण नहीं है। अभी कंपेयर कर रहे हैं जीव में और पुद्गल में। तो क्या बोल रहे हैं, पुद्गल जीव को अपना नहीं मानता क्योंकि उसमें श्रद्धा गुण नहीं है। उद्गल जीव को अपना या स्व नहीं जानता क्योंकि उसमें ज्ञान गुण नहीं है। उद्गल जीव में मग्न नहीं होता क्योंकि उसमें चारित्र गुण नहीं। उद्गल सुखी या दुखी नहीं होता क्योंकि उसमें सुख गुण नहीं। फिर भी उसका अपना अस्तित्व उसके स्वयं के कारण है। उसका परिणमन उसके स्वयं के कारण है। उसका यहाँ से वहां आना जाना, यानी गमन करना, या जीव के साथ क्षेत्रांतर करना उसकी अपनी क्रिया शक्ति के कारण होता है ना। तो बहुत सब क्लियर बातें हैं कि जीव के अंदर में दर्शन समय दर्शन ज्ञान चारित या दर्शन ज्ञान चारित नाम के गुण नहीं होते। ना उसकी कोई मेमोरी है, ना उसको कोई चेतना है। लेकिन फिर भी वो ऑटोमेटिकली, जैसे हम अभी रिचार्ज करते हैं ना, फोन वोन का रिचार्ज करते हैं, वो फोन को कैसे मालूम कि अब इनका चार्ज खत्म हो गया? उतने समय के बाद में आपका वो फोन डिस्चार्ज हो जाता है, जैसे अपन चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज करते हैं, वो भी चला जाता है। जो सिम में जो हमने ली हुई फैसिलिटी वो भी एक समय के बाद समाप्त हो जाती है।
तो ये पुद्गल में होने वाली जो निश्चितताएं हैं वो हैं। इसी तरह कर्म नो कर्म आदि जीव के साथ कौन सा कर्म कितने समय तक रहेगा, ये भी निश्चित रहता है। परंतु यह जीव पुद्गल को अपना या स्व मानता है। नहीं, देखो, पुद्गल तो नहीं मानता, क्योंकि वो तो चेत जड़ है। लेकिन जीव मूर्ख है। यह जीव पुद्गल को अपना या स्व मानता है। वह श्रद्धा गुण के कारण नहीं, अपितु श्रद्धा गुण की विपरीत अवस्था के कारण, यानी मिथ्या दर्शन के कारण ऐसा मानता है। जीव पुद्गल को अपना या स्व जानता है। उसका जानना ज्ञान गुण के कारण होने पर भी उसका विपरीत जानना मिथ्या ज्ञान के कारण होता है। यानी हम अपने दर्शन और ज्ञान गुण के कारण स्व पदार्थ स्व को, मतलब शरीर को जानते तो हैं, लेकिन कैसे जानते हैं? जैसा वो है वैसा नहीं जानते। कि वो अज्ञानी है, वो जड़ है, उसका मेरे से कोई मुकाबला नहीं, मेरा उसमें कुछ भी नहीं, मेरे से सामंजस्य नहीं, ऐसा नहीं मानते। बल्कि मिथ्यात्व के कारण हम भ्रमित रहते हैं और उसको अपना ही स्वरूप वत मानते हैं। उसको ही अपना मैं बना उसमें हम मानते हैं। तो जीव पुद्गल को पहले तो कहा कि उसका जो श्रद्धा गुण है जीव का, वो खोटा श्रद्धा दर्शन होने के कारण से वो पुद्गल वस्तुओं को अपनी मानता है, क्योंकि उसका श्रद्धा गुण खोटा है। इसी तरह से उसका ज्ञान गुण खोटा है जीव का, इसलिए उसका जानना ज्ञान गुण के कारण होने पर भी उसकी विपरीत जानना मिथ्या ज्ञान के कारण होता है। हम पुद्गल के बारे में कितना जानते हैं, उसकी डिटेलिंग के बारे में हम कितना जानते हैं? तो जितना भी जानते हैं, मगर उसमें भी हम अपना पना ही ढूंढते हैं। जीव स्वयं ही पुद्गल में मग्न होता है। पुद्गल तो नहीं होता मग्न जीव में, लेकिन जीव ही पुद्गल में मग्न होता है। वह उसके चारित्र गुण के विकार के कारण होता है। दिन रात हम शरीर के बारे में सोचते रहते हैं, उसकी हाय करते रहते हैं, उसका एक एक उसका जो पार्ट है, एक एक टिश्यू है, उसके बारे में चिंतित रहते हैं कि साहब उसका भी यहाँ मेरे को ऐसी संवेदना हो रही है, या मुझे खुजली चल रही है, या मेरे शरीर में ये दशा हो रही है। क्योंकि हम शरीर से बहुत तन्मय रहते हैं, जबकि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। उद्गल शरीर से तन्मय नहीं होता, लेकिन जीव अपनी मूर्खता के कारण उसकी एक एक एक्टिविटी में ऐसा ही मानता है कि ये सब मुझ में ही घटित हो रहा है ना। तो ये तीनों गुण जो श्रद्धा के, ज्ञान के और चारित्र के गुण हैं, वो जीव में ही होते हैं, पहली बात। उद्गल में तो होते ही नहीं। और जीव में अज्ञान दशा में ये तीनों ही गुण मिथ्या वाले होते हैं, उल्टे होते हैं, गलत होते हैं। जैसा है वैसा उसका उपयोग नहीं कर पाते। मानना, जानना, मग्न होना, ये सारी जीव की विशेषताएं हैं। उद्गल में वे नहीं पाई जाती। उद्गल कैसे जानेगा, मानेगा? देखो, ये एनालिसिस सुन करके हमको हमारी गलती महसूस होना चाहिए कि जो जो उद्गल से निर्मित शरीर है उसकी क्या दशा है, और मैं कैसा मूर्ख हूं कि उसको अपनाए हुए हूँ। मानना, जानना, मग्न होना, ये सारी जीव की विशेषताएं हैं, पुद्गल में वे नहीं पाई जाती। विपरीत मानना, विपरीत जानना और विपरीत श्रद्धा ज्ञान के साथ पर में मग्न होना जीव अपने स्वयं के भूल के कारण करता है। तब उस समय मोहिनी कर्म की उदय रूप अवस्था पाई जाती है। इस कारण कर्म पर आरोप देकर उपचार से कहते हैं कि कर्म के कारण विकार हुआ या कर्म ने विकार कराया। ऐसा कथन करना गलत नहीं है, परंतु वैसा ही मानने में जीव का अपना ही नुकसान है। वो कह रहे हैं, आप व्यवहार से भले ही कहो। जैसे एक छोटा बच्चा या बच्ची है, वो एक खिलौने के रूप में एक गुड़िया को अपने गोद में रखता है और उसको बहुत दुलार करता है। जब खाना पीना जब होता है तो उसको भी बोलता है ऊपर ऊपर से, तुम खाना खा लो, तुम्हारे लिए मम्मी ने ये बनाया। वो सब कुछ बड़बड़ाता है और उसके अंदर बहुत प्रसन्न रहता है। उससे वार्तालाप करता है उस अचेतन खिलौने के साथ, और उसके वस्त्र आदि भी बदलेगा, उसमें ये सब कुछ करेगा, उसको उसमें बहुत आनंद आता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि उसकी ये क्रिया
अभी चूंकि वो अज्ञानी है, भोला है, हम ये मान करके और उसको कुछ कहते नहीं, बल्कि उसके आनंद को देख के हम आनंदित होते रहते हैं। लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वो जो है, उसकी जो कल्पनाएं हैं वो अभी उसकी परिपक्वता के कारण से वो उसमें मगन है, और जो कि गलत है। जो ज्ञानी हो जाएगा, हम सोचते हैं वो अपने आप समझ जाए। तो यही आचार्य कह रहे हैं कि हम सब अभी उन बच्चों की तरह ही हैं, जो इन खिलौनों को, शरीर रूपी खिलौनों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, इसमें मगन हो रहे हैं, इसमें पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं। आचार्य यही कहते हैं कि भैया, समय आएगा जब समझ जाए। हमारा काम है उसे समझाना कि भैया ये तेरा नहीं है, ये चेतन नहीं है, तेरा इसके साथ कोई मेल नहीं है। लेकिन हम कहाँ मानने वाले। तो वही उदाहरण उन्होंने दिया है कि हम उपचार से कह देते हैं, जो कर्म है, कर्म की बात बता रहे हैं, जैसे वहां बचपना के कारण से वो काम कर रहा है, ऐसा यहाँ मोहिनी कर्म की उदाहरण दे रहे हैं कि उस समय जब जीव अपनी भूल के कारण से उनमें शरीरों में मग्न होता है, शरीर को अपना मानता है, तो उसके बैकग्राउंड में मोहिनी कर्म का उदय चल रहा होता है ना। तो चल रहा होता है, तो फिर जब उनको थोड़ा समझ आती है तो वो इस भाषा का उपयोग करने लगते हैं, शास्त्रीय भाषा का, कि भाई साहब मैं क्या करूं, मेरा मोहिनी कर्म का उदय। हाँ, तो यह बोल रहे हैं, इस कारण कर्म पर आरोप देकर उपचार से कहते हैं कि कर्म के कारण विकार हुआ, या कर्म ने विकार कराया। तो बोल रहे हैं ऐसा कथन व्यवहार से कर दिया जाता है, परंतु ऐसा अगर मानोगे तो कभी भी अपन कर्म से मुक्त होके स्वतंत्र रूप से कोई पुरुषार्थ कर नहीं पाएंगे। कर्म की उपस्थिति में जीव के ऐसे भाव हो रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन कर्म उसका करता नहीं, क्योंकि उसकी उपस्थिति में भी जीव अगर चाहे तो अपनी दशा को सुधार सकता है, स्वतंत्र है। इसलिए उसको कारण नहीं माना जाता, वो निमित्त है। उस अवस्था में जीव ऐसा चाहता है कि साहब मेरा बिल्कुल पेट भर गया था, मैं क्या करूं, जरा भी जगह नहीं थी, मगर इनका आग्रह था इसलिए मुझे खाना पड़ा। तो खाया तो तुमने ना, आग्रह किसी के आग्रह को तुमने जो है कसौटी बनाया या उसकी बात मानी, ये तुम्हारी कमी है, और उसका नुकसान जो होगा तुमको ही भोगना पड़े। तो ठीक उसी प्रकार से कोई भी कर्म का उदय होने दो, उस उदय के बावजूद भी अगर वो उदय बहुत तगड़ा नहीं है तो जीव हमेशा ही स्वतंत्र है उस उदय के विपरीत निर्णय लेने के लिए। कर्म स्वयं अपनी स्वयं की योग्यता से बंधता है। देखो और क्लैरिटी के साथ बताया उन्होंने, कर्म स्वयं अपनी स्वयं की योग्यता से बंधता है और उदय में आकर फल देता है। और उसकी योग्यता क्या है कर्म की, कर्म की योग्यता क्या हुई, या कोई बताएगा कर्म की क्या योग्यता से वो आके बनता, बताइए। कर्म के आने से उसके अ, शरीर में जो अ, कंपन होते हैं, योग में कंपन होते हैं, हम्म। उसमें आकर्षित होता है। कर्म के जो परम परगणाएं हैं वो इसमें आकर्षित होती हैं, सब शरीर के अंदर आके, योग की। हमने सही कहा, उदय जो आश्रव होता है, आश्रव में वो योग भी निमित्त होते हैं, लेकिन मूल रूप से बात यह है कि वो पुद्गल रूपी परमाणु जिनमें कर्म रूप परिणमित होने की योग्यता है, वो आए ही क्यों, कि जीव के भावों का निमित्त पाकर। है ना, उसमें निमित्त हमको क्या मिला, जीव के जीव के भाव भाव। मेरे। हाँ, मैं राग द्वेष किया करता जब परिणति होती जड़ केरी। है ना, तो वो कैसे बने, उनकी योग्यता क्या थी, उनकी योग्यता यही थी कि जहां कहीं भी जीव के राग द्वेष रूप परिणाम मिलेंगे, वहां वो परमाणु कर्म रूप परिणमित हो जाएंगे। और वही हुआ, मेरे जैसे जीव के जैसे ही भाव राग द्वेष आदि हुए, आसपास उपस्थित वो वर्गणाएं जो कर्म रूप परिणमित होने की योग्यता रखती थी, कर्म में बदल गई, बदल करके मेरे कर्माण शरीर के ऊपर आ गई, उसमें सहयोगी बना, योग आदि भी सहयोगी बना। हाँ, उसमें जितनी मात्रा में मेरा राग द्वेष था, जितनी मेरी मात्रा में मेरा जो कषायें थी, उसके अनुसार से उनमें अनुभाग परिस्थिति बनी। और जितने जैसे भाव थे, उसकी भावों की गहराई और उथलेपन के हिसाब से वो नंबर ऑफ प्रदेश, नंबर ऑफ परमाणु आए, योगों के माध्यम से वो सब उनका आश्रय हुआ। ये सारा पूरा मैकेनिज्म एक साथ घटित हुआ, तो उन कर्मों को किसने परिणमाया,
कि हमने अपने भाव किए, मैं नहीं मानता कि हमारे भावों का ये फल होगा कि वो उद्गल परमाणु कर्म रूप परिणमित होकर के मेरे कार्बन शरीर में चिपक जाए। और ये तो एक चीज है हाँ बोले। कि जब कर्म की परिगणाएं आती हैं, ये तो भाव जैसे सम्यक दृष्टि है, वो तो भाव करेगा नहीं, मगर हम्म, उसके वर्गणाओं से प्रदेश बंद और प्रकृति बंद तो पहले हो जाते हैं, मगर भाव न होने की वजह से वो झड़ जाते हैं, जैसा आपने बताया था पहले विवेचना में। नहीं देखो दोनों बात है। समय दृष्टि जीव और मिथ्या दृष्टि जीव को अगर अपन जो उनको कंपेयर करें, तो वो जो नम्र परमाणु आने की जो दशा होती है, वो दशा के पीछे भी मेरे विकारी परिणाम ही होते हैं। तो वो बात विकारी सही है, परिणाम वो सम्यक बात दृष्टि सही के। है। मैं जो बात कह रहा हूँ कि प्रदेश बंद प्रकृति बंद तो कंपन से, योग से हो जाते हैं, नहीं मगर अभी मैं अगर समझा रहा हूँ। मिथ्या दृष्टि है तो वो आश्रव बंद हो जाएगा। एक मिथ्या मिनट। दृष्टि नहीं है, सम्यक दृष्टि है, तो वो आश्रव बंद नहीं होगा। वो जो नहीं ऐसा चार्ज हुए ऐसा हैं वो सारे झड़ जाए, जैसा कि आपने पहले विवेचना कर मैं बताया था। ऐसा है, सुनो पूरी बात सुनिए। भाव जो है वो, भाव तो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों के ही हो सकते हैं, होते भी हैं। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव है, उसके भावों की जो प्रकार है वो डिफरेंट होगी। तो डिफरेंट होने से वो जो प्रदेश है, नंबर ऑफ प्रदेश है, या तो उनकी संख्या कम होगी, या अगर ज्यादा भी होगी तो उसमें आगे जो अनुभाग और स्थिति वाले जो है वो चीजें कम होंगी। लेकिन उसका जो है, जो प्रदेशों का जो आना है, वो उस समय के उसके जो प्रति समय होने वाले भावों के कारण से वो नंबर ऑफ परमाणु आते हैं। ठीक है, इसमें कहाँ क्या शंका रहेगी। ठीक है, ठीक। हम्म। जीव कोई भी हो, मिथ्या दृष्टि हो सम्यक दृष्टि हो, निरंतर उसके भाव चलते रहते हैं। उन भावों की क्या दशा है, कैसे भाव आ रहे हैं, विकारी परिणाम आ रहे हैं, अच्छे परिणाम आ रहे हैं, जो उस तरह के जो उन भावों का निमित्त पा करके वो जो प्रदेश है, कर्म के परमाणु हैं, वो आते हैं, उतनी संख्या में आते हैं। और संख्या में आने के बाद में, और वो अपने जो कषाय आदि चल रही है उसके कारण वो पुण्य प्रकृतियों में या पाप प्रकृतियों में या कौन से पैकेज में वो कन्वर्ट होते हैं। और कन्वर्ट होने के बाद में उनकी स्थिति अनुभाग का भी का निर्धारण हो जाता है। तो जीव की यह भूल भी उसके स्वयं के कारण, पहले ऊपर कह दिया, कर्म स्वयं अपनी स्वयं की योग्यता से बंधता है और उदय में आकर फल देता है। पहले कर्म की स्वतंत्रता की बात की उन्होंने, है ना। देखो मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि हमारे पास तो चैतन्यता है, हम चाहें तो कर्मों की उपस्थिति में जैसा भी पुरुषार्थ हम करना चाहें कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस है, हमारा अपना पुरुषार्थ। लेकिन जीव के भावों की उपस्थिति में वो परमाणु जिनसे कर्म बनते हैं वो डिसाइड नहीं कर सकते कि हम बंधे के नहीं बंधे, हम कर्मरूप परिणमित हों या ना हो, उनकी तो मजबूरी है। जैसे मेरे भाव होंगे उन भावों के अनुसार वो परिणमित होते हैं। तो इसलिए उनकी तो फिर भी मजबूरी है, लेकिन हमारी मजबूरी नहीं। तो देखो कर्म का क्या होता है, कर्म स्वयं अपनी स्वयं की योग्यता से बंधता है और उदय में आकर फल देता है। उस समय जीव उस कर्म फल में मग्न होता है। किस कर्म फल में, जो उनका जब उदय आया कर्मों का, तो उसमें जो कुछ भी प्रसंग बने, जो घटना बनी, जो कुछ दृश्य बने, वो उनको प्राप्त करके जीव उसमें मग्न हो जाता है। कैसे मग्न हो जाता है, उसमें इष्टता या अनिष्टता मानकर मोह राग द्वेष करता है। मेरा एक कर्म का उदय आया कि मेरी आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ, जैसे चक्रवर्तियों को होता है, तो खुशी से झूम उठे। दूसरा समाचार आया कि रनिवास में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो ये भी समाचार बहुत सुखद था। तीसरा समाचार तो वो था आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, वो अलग था, भरत जी की बात कर रहा हूँ। तो अब इनमें से एक सारी चीजें ऐसी थी जो आह्लादित करने वाली थी, प्रसन्न करने वाली थी, और जीव उसमें प्रसन्न हो सकता है, बहुत खुश हो जाता है। उस खुशी में किन्हीं किन्हीं जो प्रसन्नता के कारण है, मुख्य रूप से जो मैंने आपको बताया कि चक्र रत्न हुआ और पुत्र रत्न हुआ,
तो जीव राग में फंस गया, उस राग का उसने आनंद लिया। ये वो जो पुण्य कर्म जो फलित हुआ, उसमें उसको जो उत्पन्न हुआ राग, उस राग से नवीन बंध होता है। तो यहाँ लिखा, कर्म स्वयं अपनी स्वयं की योग्यता से बनता है, उदय में आकर फल देता है। उस समय जीव उस कर्म फल में मग्न होता है, उसमें इष्टता अनिष्टता मानकर मोह राग द्वेष करता है। यह जीव की अपनी भूल है, कर्म उसे जोर जबरदस्ती नहीं करता। उसने थोड़ी बोला कि वो चक्र रत्न उत्पन्न हुआ, उसने कहा नहीं है चक्रवर्ती से कि आप चाहो तो खुश हो जाओ, चाहो तो मत हो खुश, मैं तो आ गया। ये तो जीव ही अपनी भूल के कारण से, किसी का जन्मदिन हुआ तो खुशी से नाचने लगा, 10 लोग इकट्ठे हो गए, 10 ने बधाइयां दी, मैं भी उस बधाई में शामिल हो गया। मैं हूं ही इस लायक, देखो कितने मेरे दोस्त आए, मुझे नंबर ऑफ पर्सन कितने ज्यादा है, क्योंकि मैं इतना पॉपुलर हूँ। तो मैंने उस अवस्था को अपनी इष्ट अवस्था मान करके नवीन कर्मों का बंद किया। दूसरी द्वेष भी हो सकती थी कि ये लोग जो है मुझे ताना देने आए कि मैं अब इतने साल का हो गया। मैंने वो दोनों दोनों में से द्वेष तो मैंने नहीं लिया, राग को अपना लिया। तीसरी अवस्था भी हो सकती थी कि अरे इस शरीर का जन्म मरण क्या, इसका क्या जन्मदिन मनाना, ये तो पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और ये अपनी स्थिति पूर्ण होने पर पूरा बिखर जाएगा। बिखर तो अभी भी रहा है, निरंतर आ रहे हैं, पूरा परमाणु पुराने जा रहे हैं, लेकिन मैं उसमें इसी कल्पना में रहता हूँ कि मैं जीवित हूँ, मेरी आयु बहुत लंबी है, मैं वैसे ही का वैसा बना हुआ। तो उन्होंने ये बोला कि जब कर्मों का उदय आता है, अच्छा या बुरा, तो ये भोला जीव उसके उन दृश्यों में खो करके फिर से नए राग द्वेष के प्रकरण खड़े करता है, और नवीन कर्मों का अनजाने में ही बंद करता है। इसलिए जब कभी ऐसे प्रसंग आए जिन्हें हम जो है हर्ष का मानते हैं या विषाद का मानते हैं, तो उसमें ये सिद्धांत मानकर कि किसके लिए आप ये कर रहे हो, फिर ये मेरी भावना को ध्यान में रखना, होकर सुख में मगन न भूले, दुख में कभी न घबरा। काय का दुख और काय का सुख, ये सारा हमारी मान्यता का ही सुख दुख है। शरीर में होने वाले या मन में उठने वाले इष्ट अनिष्ट की कल्पना के कारण ही मैं सुखी दुखी होता हूँ। बाकी तो दुख नाम का गुण तो आत्मा के अंदर है ही नहीं, ऐसा हमें विश्वास होता नहीं। तो अब जीव की भूल क्या है, कि जीव की भूल यह है कि उसने, यह भूल भी उसके स्वयं के कारण से योग्यता से सुधरेगी। कोई भी कर्म उसमें बाधा नहीं डालता, जीव के लिए बोल रहे हैं, कोई भी कर्म उसे मदद नहीं करता। जीव ने पुद्गल को स्व माना था, उसे अपने आप को स्व मानना है ना, शरीर को ना मानकर आत्मा को स्व मानना है। जीव ने पुद्गल को स्व जाना था, उसे अब अपने आप को स्व जानना है, पहले मानना था अब जानना है। और इसी श्रद्धा और ज्ञान के साथ अपने आप में मगन होना है। फिर अपने आप में कैसी इष्टता या अनिष्टता है, अगर आपने ऐसे ही मान लिया कि जैसा जो है वो ऐसा मान लिया, आपको गारंटी के साथ किसी के साथ इष्ट या अनिष्ट की कल्पना होगी ही नहीं। है ना, अपन भौतिक शास्त्र जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी, तो उसमें इतने सारे के मटेरियल, इतने सब्सटेंस होते हैं, इनका ये है, उनकी डेंसिटी इतनी है, उनका पीरियोडिक टेबल में ऐसी है फलाना, सब अपन पढ़ते हैं। लेकिन कैसे पढ़ते हैं, निरपेक्ष भाव से पढ़ते हैं, वो हमारे हैं क्या? उनके बारे में जानकारी ले ली बस, दरसाल एग्जाम में भी लिख देते हैं, थोड़ा हमको याद भी रहता है कि यहाँ किसका क्या काम है। लेकिन उनके पीछे लगे रहना या उनमें अपनी अपनापन मानना, ये तो कोई बुद्धिमानी का काम नहीं। तो हमने उनको अपना माना, अपना जाना, और इसी श्रद्धा और ज्ञान के साथ अपने आप में मगन होना है। फिर अपने आप में कैसी इष्टता या अनिष्टता, जब राग द्वेष का कारण ही नहीं रहा, तो राग द्वेष भी नहीं रहे। सभी वस्तुओं को जब मैंने जैसी है वैसी मान ली, जब हमने मान लिया कि मेरे न हुए ये, मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला, है ना, ये मेरे कभी हुए ही नहीं, ये मेरे हैं नहीं, मेरे हो भी नहीं सकते। अगर मैं इस विश्वास के साथ में उसको मानूंगा,
तो मुझे ये राग द्वेष होंगे ही नहीं। राग द्वेष की संतति क्यों आती है? क्योंकि ये जो पदार्थ जैसे हैं उनको वैसा ना मानकर मैं उनको इष्ट और अनिष्ट मानता हूँ। केवल ज्ञानी और मुझ में क्या अंतर है? केवल ज्ञानी तो इतने पदार्थों को एक साथ जानता है, मैं जानता भी नहीं। और जानने के बाद भी उसका जैसा स्वरूप है, उस स्वरूप को जान करके वो निरपेक्ष बने रहते हैं। मत ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनश जावे, ये मेरी चाहत है। मैं भी उन केवल ज्ञानी की तरह से वस्तुओं को जानूं तो भले ही, जानना तो पड़ेगा। क्यों जानना पड़ेगा? क्योंकि मेरा ज्ञान का स्वभाव है ऐसा, उसके जानने में आते हैं। लेकिन मैं कैसा रहूं? बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनश जावे। तो ये यही वो बात कर रहे हैं कि देखो, उद्गल तो जीव को अपना मानता नहीं। शरीर जो है जीव को अपना मानता नहीं, अपना जानता नहीं, अपन उसकी उससे कोई श्रद्धा होती नहीं। लेकिन जीव जो है वो मूर्ख दशा में, अपनी मिथ्यात्व दशा में, इन तीनों ही कैटेगरी का उल्टा उपयोग करके और पौद्गलिक शरीर को अपना मानता है। उसको अपना होने का जानना, जानकारी रहती कि मेरा ही है, और उसी में मगन बना रहता है। कितनी पर्यायों में मैं गया, उन सब पर्यायों में मेरा एक सही यही भाव रहा कि ये जो शरीर है यही मैं हूँ। यही वास्तव में, ये मान्यता ही मुझे 84 लाख में घुमाती रहती। तो जब राग द्वेष का कारण ही नहीं रहा, यानी अगर मेरी मान्यता सुधर गई, तो राग द्वेष भी नहीं होंगे। मोह राग द्वेष के निमित्त से नए कर्म आते थे, इनके ना होने पर कर्म का आना भी रुक जाएगा। इसे ही संवर कहते। संवर दशा क्या हुई? कि जब मैं ज्ञानी हो गया, जब मुझे समझ में आ गया कि भैया ये जिनको तुम अपना कह रहे हो उनमें से एक भी तुम्हारा नहीं, उसको प्रमाण सहित बता दिया कि तुम चेतन हो वो अचेतन है, तुम अमूर्तमान हो ये मूर्तिक है, तुम में सुख आदि गुण है इनमें सुख आदि गुण नहीं, तुम अनश्वर हो ये नश्वर है। कितनी तरह से कंपेयर करके बता दिया। फिर भी आप उसमें लगे हुए हो। तो बोले जिस समय आपकी ये दशा सुधर जाएगी, आपको अपनी मूर्खता का, अपने भ्रम का एहसास हो जाएगा, उस समय राग द्वेष आदि परिणाम होने भी बंद हो जाएंगे। और इसी दशा का नाम संवर है, क्योंकि इनके निमित्त से ही कर्म आते थे। अब इनका निमित्त समाप्त हो गया, कर्मों का आगमन भी रुक गया। इसी अवस्था का नाम संवर है। हे जीव, जब तुम सयाने हो जाओगे, जैसे अपन बालक के लिए बात कर रहे थे ना कि वो सयाना नहीं है इसलिए वो बुढ़िया को अपना मान रहा। जब तुम सयाने हो जाओगे, तब कर्म भी अपना साम्राज्य समेटना शुरू करेगा। कर्मों की स्थिति और अनुभाग कम होने लगेंगे। पुराने कर्म अपनी बंधी हुई स्थिति कम करके जल्दी छूटना प्रारंभ करेंगे। इसे ही निर्जरा कहते हैं। कोई व्यक्ति रोगी हो जाता है, तो डॉक्टर या वैद्य उसको सलाह देते हैं कि तुम ऐसा करो, कुछ समय तक के लिए गेहूं छोड़ो, कुछ समय के लिए दूध पीना बंद कर दो, कुछ समय के लिए शक्कर खाना छोड़ दो। तो वो फॉलो करता है। तो फॉलो करता है तो धीरे धीरे करके उसकी जो रोग की स्थिति है उसमें कमी आने लगती है, उसको स्वास्थ्य सुधरने लगता है। तो सुधरते सुधरते एक दिन ऐसा आता है कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। तो यहाँ वही उदाहरण दी, जीव जब तुम सयाने हो जाओगे, तब कर्म भी अपना साम्राज्य समेटना शुरू कर देगा। कर्मों की और स्थिति और अनुभाग कम होने लगेंगे। पुराने कर्म अपनी बंधी हुई स्थिति कम करके जल्दी छूटना प्रारंभ कर देंगे। इसे ही निर्जरा कहते हैं। तो संवर और निर्जरा में क्या फर्क हुआ? कि संवर में मोह राग द्वेष का जो निमित्त था वो कम होने लगा, होते होते समाप्त होने लगा। और ये किस वजह से हुआ? क्योंकि मैं अवेयरनेस आ गई मेरे अंदर में, जागृति आ गई। तो मैं जागृति आने से मैंने कहा कि भैया जो कुछ मैंने अपना नुकसान कर लिया पूर्व में, वो अपनी जगह पर है, लेकिन अब आगे से नहीं करूंगा। तो मैंने सबसे पहला काम क्या किया कि वो जो स्रोत था मुख्य राग द्वेष आदि का, उसको सुखा दिया, उसको हटा दिया। लेकिन अब जो कर्म आ गए हैं, सत्ता में बने हुए हैं,
उनको खिलाने का भी तो कोई उपाय होना चाहिए ना। तो वो जब उपाय करता हूँ, क्योंकि जब वो पथ्य बताता ना डॉक्टर की, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, कुछ दिन के लिए छोड़ दो, उसके साथ साथ दवाइयां भी चलती हैं। पथ्य और कुपथ्य दोनों चलते हैं ना। कुपथ्यों का त्याग और पथ्य का लेना। तो जब पथ्य क्या है कि जब जीव राग द्वेष आदि को हटाने के लिए जिस मार्ग का अनुसरण करता है, जिस भेद विज्ञान का सहारा लेता है, जिन जिनेन्द्र भक्ति आदि का सहारा लेता है, तो धीरे धीरे करके उसका वो सत्ता में बैठे हुए जो कर्म है, वो शुद्धोपयोग आदि के कारण से उनमें निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। तो संवर कौन सी स्थिति है? रोग के जो कारण आ रहे थे उनको रोक देना। निर्जरा क्या हुआ कि जो रोग हो गया है उस रोग को अब अंडू करना, ये निर्जरा। हे जीव, तूने बस एक बार अपने आप को जाना, माना, उसमें मगन हुआ, तो तुझे अपूर्व आनंद की प्राप्ति होगी। है ना, अपन अपने मित्रों से पूछते हैं जिन जो ठीक हो जाते हैं कोई बीमारी से, तो उनसे वो बताते हैं साहब आप एक बार ये दवाई करके देखो, एक बार मेरा कहना मानो, इसमें नुकसान कुछ नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप ये करके देखो, और आपको अगर आनंद ना आए तो घर भरो। ऐसी गारंटी लेते हैं, यहाँ आचार्यों ने गारंटी ली। हे जीव, तूने बस एक बार अपने आप को जाना, माना, उसमें मगन हुआ, तो तुझे अपूर्व आनंद की प्राप्ति होगी। फिर तो तुझे अपने आप को निहारने का, स्वसन्मुख होकर स्वानुभव करने का रस लग जाएगा। अब तुझे पुद्गल के नाच में कोई रस नहीं रहेगा। ये हमारा भी ऐसे ही था। हम जब तक जवान थे तब तक हमें तरह तरह का भोजन आदि बहुत अच्छा लगता था, होटलों में खाना ये खाना अच्छा लगता था। लेकिन अब जब से बूढ़े हुए ना साहब, हमने सब छोड़ दिया। अब हमको मजा ही नहीं आता। मजा नहीं आता कि अब तुमको हजम नहीं होता। बोले आप कैसे ही समझ लो, लेकिन हाँ अब हम जाते नहीं। लेकिन लालसाएं बनी अभी भी हैं। वो लालसाएं छूटनी तो उसका कारण खाली शरीर की कमजोरी मात्र है, उनसे अभी मोह भंग कहाँ हुआ। तो यहाँ तो बोल रहे हैं कि अगर एक बार ज्ञानी हो गए तो फिर तो तुझे अपने आप को निहारने का, स्वसन्मुख होकर स्वानुभव करने का रस लग जाएगा। अब तुझे पुद्गल के नाच में कोई रस नहीं रहेगा। पुद्गल को पुद्गल का तेरे साथ आना जाना अब भी चलता रहेगा, उसे तू जानेगा भी, परंतु अब तू उसे अपना नहीं मानेगा। बहुत नृत्य गानों में जाया करते थे, पार्टीज में जाया करते थे, और वहां सब ये कौन है वो कौन है, ये इसकी रिश्तेदारी किससे है, वो कैसा है, ये ज्यादा सुंदर है वो ज्यादा सुंदर, इन सभी प्रलापों में लगा रहता था। लेकिन अब इस अवस्था में आकर के कोई ज्यादा चिंतन नहीं, किसी के बारे में सोचना नहीं, ठीक है जो आए हैं ठीक है। पार्टी में अभी भी जाता है, लेकिन कैसा जाता है? निरपेक्ष भाव से, उदासीन भाव से, बच्चों ने कहा इसलिए उनका मन रखने के लिए आ गया, लेकिन कोई रस नहीं, निरपेक्ष भाव से। और जल्दी से जल्दी पार्टी से निकले और अपने घर जाए। ये भाव क्यों आया? क्योंकि उदासीन हो गए उन सब राग रंगों से। ऐसे ही जीव में जब ये दृष्टि जागृत होती है कि ये पुद्गलों के नाच, इनके रास, इनमें कुछ धरा नहीं, वास्तव में सारा आनंद का स्रोत तो मैं स्वयं हूँ, ऐसा भान होते ही वे रस नीरस लागे। जितने भी हो संसार के पदार्थों के रस थे वो नीरस लगने लगते हैं। स्व के आनंद के स्वरूप कोई ठहरता नहीं। उद्गल का तेरे साथ आना जाना अब भी चलता रहेगा, उसे तू जानेगा भी, परंतु अब तू उसे अपना नहीं मानेगा। पुद्गल को पुद्गल रूप से जानेगा, मानेगा। देखो, श्रद्धा सम्यक्त होने का अर्थ क्या है? वस्तुओं को नकारना नहीं। वस्तुएं तो सब हैं, जैसी की तैसी हैं, लेकिन उनको वैसी की वैसी मानना, उस रूप में मानना, यही सम्यक दर्शन है। पुद्गल को देखकर अब तुझे थोड़े अंशों में राग द्वेष हो भी जाएंगे, परंतु अब तू उन राग द्वेषों का स्वामी नहीं बनेगा, उन्हें भी पर रूप से जानेगा, अपने ज्ञान का ज्ञेय बनाएगा,
अपने स्वभाव में उनका कोई स्थान नहीं पाएगा। तो क्या बताया उन्होंने कि कभी कभी ऐसा भी हो गया कि साहब मैं तो बूढ़ा हो गया, अभी वो मुझे सोने चांदी से कोई वो नहीं है, लेकिन अचानक से बेटे बहू ने लेकर के कुछ गहने लेके आए और आपके सामने रख दिए, तो पिताजी ये देखो कैसे हैं गहने। तो थोड़ा देर के लिए तो मुझे भी थोड़ा उसके ऊपर में किंचित मेरे परिणाम बिगड़े, क्या बहुत अच्छा गोल्ड है, कहाँ से लिया है, अभी तो हमारे जमाने में तो ऐसा शुद्ध मिलता नहीं था, ऐसे भाव आए। और तुरंत ही मैंने अपने आप को संभाल लिया कि मुझे क्या लेना देना, पुद्गल को पुद्गल की चीजें पहनाने से मुझे कौन सा सुख मिल जाएगा, ये मेरे किस काम के, इनमें क्या अच्छा या बुरा। तुरंत मैं अपने भावों में आ गया। तो अब मेरे वो उस जाति के कर्म नहीं बनते जब मैं उनमें अपनापन मानता था। तो यहाँ उन्होंने ये लिखा, पुद्गल को देखकर अब तुझे थोड़े अंशों में राग देश अगर हो भी जाएंगे, परंतु अब तू उन राग देशों का स्वामी नहीं बनेगा। तुरंत ख्याल आया कि कैसा मुझे कौन सा परिणाम आ गया है अचानक, ये कैसा राग आदि की उत्पत्ति हो रही है, ये मेरे कोई पूर्व कर्म के उदय के कारण हुई है। तो तुरंत ही अपने आप को वहां से हटा लेगा। राग देश का स्वामी नहीं बनेगा, उन्हें भी पर रूप से जानेगा, अपने ज्ञान का ज्ञेय बनाएगा, अपने स्वभाव में उनका कोई स्थान नहीं पाएगा। है ना, देखो ये सारी चीजें हमारे अंदर घटित होती हैं, इन्होंने सारी सीक्वेंस में बताई हैं। हे जीव, आज तक तूने शरीर की क्रिया या शुभ अशुभ राग को करने या छोड़ने में ही अपना कर्तव्य माना था, उसी में धर्म होना माना था। दूसरे शब्दों में कहूं तो उपवास आदि शरीर की क्रिया करने में और पुण्य यानी शुभ भाव करने में ही तूने धर्म हुआ ऐसा माना था। अब तो चेत, जब तुझे अपना स्वरूप समझने की जिज्ञासा जागृत होगी, तब वह स्वरूप समझाने वाला भी तुझे सहज में ही मिलेगा। देखो, जब जब आपके घर में कोई शादी होनी है, बेटे बेटी की शादी होनी है, तो उसके पहले आपने कहीं कोई टेंट हाउस के चक्कर नहीं लगाए। आपको नहीं मालूम कि जो है शादी की कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ मिलती हैं। लेकिन जब वो आपके सिर पे आ गई, आपको करना है वो, तो एक एक चीज की जानकारी हो जाती। कार्ड कहाँ छपेंगे, बैंड बाजे कहाँ मिलेंगे, कौन कौन से वस्त्र कहाँ मिलते हैं, कहाँ सस्ते ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, ये सब जानकारी आपको, चूंकि अब आप उसको, आपको वैसा करने की आवश्यकता है, इसलिए आपको सारी जानकारी होगी। तो ये बोल रहे हैं, जब मुझे अब अपने बारे में जानने का भाव हुआ, जब मेरा समय ऐसा आ गया कि रुचि उत्पन्न हुई, तो उस रुचि के अनुसार मुझे बहुत सारे लोग बताने वाले मिल गए। है ना, इस पर कंप्यूटर पे आप कोई भी जो भी आपको देखना है, कोई आइटम के बारे में जानकारी लेनी, वो आप एक डाल दो थोड़ा सा एक क्वेरी, तो उससे संबंधित ढेरों वीडियो और वो आ जाएंगे आपके पास, वो आते रहेंगे। क्योंकि आपने ऐसा चाहा है, तो उससे आपकी रुचि के अनुसार चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। जो नशेड़ी होते हैं उनको वैसे नशेड़ी मिलते चले जाते हैं, और जो सत समागम वाले होते हैं उनको वैसे मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा, जब तुझे अपना स्वरूप समझने की जिज्ञासा जागृत होगी, तब वह स्वरूप समझाने वाला भी तुझे सहज में ही मिलेगा। तेरी पात्रता ही तेरा मार्ग सुगम कर देगी। समझाने वाले पंडित भी बड़े खुश होंगे। वो कहेंगे, भैया तू अच्छा आ गया, देख मैं तेरे को बताता हूँ। हमें तो ऐसा कोई पात्र ही चाहिए कि जो स्वयं को जानने की जिज्ञासा वाला हो, तो भरपूर हमारी मदद होगी। लेकिन हम उस दिशा में बढ़ने वाले हम स्वयं होंगे। हमारी रुचि ही उन सारे पॉजिटिव पात्रों को इकट्ठा करने में निमित्त बनेगी। तेरी पात्रता ही तेरा मार्ग सुगम कर देगी। अत्यंत रुचि पूर्वक तू अपनी बात सुनेगा, स्वयं का स्वरूप समझेगा, तो अवश्य ही तेरे ख्याल में आए बिना रहेगा नहीं। लोग आपको वीडियो भेजेंगे, जैसे आपकी मति और इंटरेस्ट होगी वैसे आपको लोग वीडियो भेजने लगे। उन्होंने देखा कि ये जिनको भक्ति आदि में आनंद आता है, तो कोई कहीं के मंदिर का फोटो भेज देगा, कहीं मुनिराज का फोटो भेजेगा, कहीं कुछ और भेजेगा। लेकिन आपकी रुचि कहीं और है, तो कोई पॉलिटिक्स में है तो पॉलिटिक्स वाले भी लोग उसको भेजते रहेंगे। कैसा सहज वस्तु स्वरूप है देखो, यानी आत्मानुभवी जीव
अपने स्वभाव में शुद्धोपयोग में टिक नहीं पाता, तो उसे दूसरों को स्वभाव के बारे में समझाने का विभाव या शुभ भाव आता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं। छठवें सातवें गुण स्थान के जो मुनिराज होते हैं ना, सातवां गुण स्थान में वो ध्यान वाला गुण स्थान है, शुद्धोपयोग वाला गुण स्थान है। तो उसमें एक अंतर मुहूर्त तक रहने के बाद नियम से वो छठवें गुण स्थान में आ जाता है। छठे से सातवें, सातवें से छठवें में चलता रहता है। तो जिस समय छठवें में आता है, वो क्यों आता है? क्योंकि उसके स्वामी रहने वाला जो ध्यान का जो भाव था वो टिका नहीं ज्यादा देर, तो वो इसमें आ गया। तो जब छठे गुण स्थान में आते हैं आचार्य, तभी वो शास्त्रोपदेश आदि देते हैं। उनका भाव ऐसा ही बनता है कि भाई मैं अपने में नहीं टिक पा रहा हूँ, तो इस काल में क्या करूं? तो वो ग्रंथ आदि की रचना या धर्मोपदेश आदि देते हैं, जो कि सातवें गुण स्थान के मुकाबले में इंफीरियर प्रवृत्ति है। अर्थात वो प्रवृत्ति कैसी है? वो शुद्धोपयोग की न रह करके शुभ भाव की होती है, जिसे उसके मामले में विभाव कहा, संक्लेशित कहा। किसके मुकाबले में? नीचे जो अज्ञानी है उसके मुकाबले में नहीं, जो परम ज्ञानी है उनके मुकाबले। तो ज्ञानी आत्मानुभवी जीव अपने स्वभाव में शुद्धोपयोग में जब टिक नहीं पाता, तो उसे दूसरों को स्वभाव के बारे में समझाने का विकल्प आता, शुभ भाव आता। सामने वाला यानी सुनने वाला पात्र जीव स्वभाव की रुचि करके स्वभाव का लक्ष्य करता है, तब स्वभाव में स्थिर होते ही उसके विभाव का नाश होता है, उसे आत्मानुभव होता है। देखो बड़ी विचित्र बात है। सातवें गुण स्थान से हट करके छठे गुण स्थान में आए हुए मुनिराज का उपदेश सुन करके दूसरे जीवों को आत्मानुभव हो गया। अभी छठे गुण स्थान में आके उनका आत्मानुभव थोड़ा कम हुआ है, लेकिन सामने बैठा हुआ उनके उपदेश सुन करके वो परम आत्मानुभूति में चला जाता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता। हे जीव, जब आए थे ना, चरण रिद्धिधारी मुनि आए थे सिंह की पर्याय में उसको समझाने को, जीव को, तो अपना ध्यान छोड़ करके उन्हें उसको समझाने का भाव आया। तो अपने पूर्व भावों से तो वो नीचे आ गए, और ये जो सामने वाला जीव था, जो अपने पूर्व भावों से ऊपर के भावों में स्थित हो गया। हे जीव तू स्वयं, क्या लिखा है? सामने वाला यानी सुनने वाला पात्र जीव स्वभाव की रुचि करके स्वभाव का लक्ष्य करता है, तब स्वभाव में स्थिर होते ही उसके विभाव का नाश होता है, उसे आत्मानुभव होता है। हे जीव, तू स्वयं समझने का एवं स्व सन्मुखता का पुरुषार्थ करेगा, तो ही संवर निर्जरा रूप कार्य प्रकटेगा और मोक्ष की ओर तू अग्रसर होगा। हे भव्य, यही एकमेव कार्य तू इसी भव में करने का निर्धार कर, तेरा अविनाशी कल्याण हो। क्या बोल रहे हैं? कि कल पे मत टालना भैया। जैसे और चीज टाल दे तो ये कल कर लेंगे साहब, वो परसों कर लेंगे। तो अभी क्या पड़ी है जल्दी? जब जवानी में होता है तो कहते हैं, साहब ये तो बुढ़ापे में करने वाली चीजें हैं, ये बुढ़ापे में करेंगे, जब हाथ पैर शिथिल हो जाएंगे, कुछ और काम नहीं बनेगा, तब यही करेंगे ना। लेकिन वो भूल रहा है कि वो ऐसा उत्साह बुढ़ापे में रहता नहीं। वृद्धावस्था में तो शरीर में नाना प्रकार के रोग प्रकट होते हैं। शिथिल अवस्थाओं में रह करके संकल्प भी शिथिल होने लगता है। इसलिए जो कुछ करना है, अभी अपनी जिस भी अवस्था में है तुरंत कर डालो। है ना? ये लिखा है, भव्य यही एकमेव कार्य तू इसी भव में करने का निर्धार कर। इतना जोर दे दे करके आचार्य बोलते। उनमें से कोई एक आध व्यक्ति जो है वो संकल्पवान हो जाता है और वो कार्य उससे घटित होता है। तो ये उनका चौथे नंबर का पत्र समाप्त हुआ। कल अपन पढ़ेंगे कर्म नो कर्म की निषेक रचना। निषेक रचना मतलब वो जो
कर्म के जो पुंज जो आते हैं वो कैसे आते हैं, और उनके आगमन के बाद में वो कैसे उनका उदय होता है, उनका क्या नियम होते हैं, वो सब अपन कल पढ़ने वाले हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत आई हो तो बताएं। शैलेंद्र जी, समझ में आया सब? हाँ, समझ में आ रहा है। हाँ, ये तो पहले पढ़ चुके हैं ना अपन। हाँ, बिल्कुल। मगर अपन को ये सब बातें समझ में क्यों नहीं आती? पढ़ने में तो खैर ठीक लग रहा है, लेकिन इस सब से अपना कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। क्योंकि अभी तक हमारा जो ध्यान अभी तक संसार में ही लगा हुआ है, और जो अभी तक जो हम देखते आए हैं, बरतते आए हैं, और जिसको सच मानते आए हैं, उसी में लगे हुए हैं। तो वो ध्यान नहीं जाता उसमें। लेकिन जैसे निश्चित कि रूप से थोड़ा थोड़ा, सने सने, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ रहा है। मतलब इसे ये नहीं कहेंगे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क ये पड़ रहा है कि जो थोड़े मंद कसाई तो हुए हैं सब लोग, और बात को अभी किसी से बहस में नहीं पड़ते, समझने लगे हैं बात को, कि हमको मालूम है सच्चाई क्या है। किसी के पहले तो बहुत सी जगह हम लोग बहुत न्याय करते बैठते थे, और किंतु परंतु उसमें अपना कौन गलत है वो डिसाइड कर देते थे। अभी अभी हमको किसी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अभी हम शांत रहते हैं। हमको मालूम है कि यहाँ पर कोई किसी पे जुल्म कर रहा है, तो हो सकता है उसके ऊपर कोई जुल्म हुआ होगा, या कहीं ना कोई तो कोई रिलेशनशिप है। तो उसमें बहुत ज्यादा हम लोगों को अ, जैसे कहते हैं कि प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी थोड़ा हम शांत रहते हैं। पहले हमें अपनी बात मनवाने में का आग्रह रहता था। अब कोई अगर माने तो ठीक, ना माने तो ठीक, उसमें ज्यादा खेद खिन्न नहीं होते। खेत खिलने नहीं होते। ये बहुत आवश्यक है। हमें पहले ये लगता था मेरी बात मानी जाए, जो मैंने कहा उसको ऊपर थोड़ी थोड़ी बात में हमारी ईगो हर्ट हो जाती। किसी ने अगर हमारे हमको समझाने की कोशिश की, हमको लगता है कि अरे हमें इतना नहीं मालूम क्या, हम तो इससे ज्यादा जानते हैं। वो जो हमारी जो मान्यता थी, वो मान्यता अगर कम होने लगे तभी वो एक्सेप्टेंस आती है। नहीं तो एक्सेप्टेंस आती नहीं। कोई कितना ही समझाओ, हम यही मानते हैं कि इससे ज्यादा तो हम जानते हैं, हमारा ज्ञान कम है क्या? तो जब तक जीव में वो विनम्रता, वो विनय नहीं आती, और अपना स्वभाव जानने की रुचि तीव्र नहीं होती, तब तक किसी प्रकार का फर्क पड़ता नहीं। जीवन वैसे ही चलता रहता है। तो पहले बहुत विनय लानी है। जिनके माध्यम से, जिन गुरुओं के माध्यम से हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, उन गुरुओं के प्रति श्रद्धा, विनम्रता, या उस वाणी को सुनाने के माध्यम से जो हमारे निमित्त बनते हैं, उन सबके प्रति विनयवान होना बहुत आवश्यक है। हम अपने आग्रह के कारण से, जिसे हम ईगो कहते हैं, अपना निरंतर नुकसान करते रहते। जब तक विनय जीवन में नहीं आएगा, तब तक शास्त्र के कोई भी वाक्य अपना काम कर नहीं पाए। तो चलिए, कल अपन वो निषेध रचना पढ़ते हैं, कर्म की और नो कर्म की, और ये उसका जो टेक्निकल पार्ट है उससे अपन अवगत होंगे। हाँ, जिनवाणी स्तुति करेंगे। समय हो गया। संजय प्रकाश, संजय प्रकाश है क्या? नहीं है? चलिए मैं ही पढ़ता हूँ। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा परभास वे को, भानुसी बखानी है। छहों द्रव्य जान वे को, बंध विधि भान वे को, स्वरूपी छान वे को, परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को, भव्य और यानी है। यहाँ ताहाँ तारवे को, पार के उतारवे को, सुख विस्तारवे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग है, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान तै, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं, सदा देत हूँ धो। जिनवाणी माता की जय।